शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संगम युगी बादशाह हूँ। संगम युगी हूँ तो बेफिक्र तो हूँ ही हूँ। बाबा ने आज समझाया है कि वो जो राजा बनते हैं दुनिया वाले, कैसे बनते हैं, या पिछले जन्म में बहुत दान किया होता, धन दान से बनते हैं, या फिर वोटों से बनते हैं। आप बच्चे भी बादशाह बनते हो, कैसे बनते हो? आपको तो संगम युग पर खुद बाबा राज तिलक देते हैं, पर आप कौन सा दान करते हो जो राज तिलक मिल जाता है? कौन सा दान करते हो? ज्ञान दान से राज तिलक मिल जाता, विकार दान से राज तिलक मिल जाता। अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हैं। वो स्थूल धन दान करते हैं, आप अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प पूरा जीवन सब कुछ बाप के हवाले करते हो, और फिर बाप की श्रीमत अनुसार चलते हो, तो आपको बदले में बेपरवाह बादशाही मिलती है। बेपरवाह। जब सब कुछ बाप को दे दिया तो जिसको दिया परवाह उसी को होगी ना। जब तन तेरा तो तन का ऊंच नीच भी तेरा। धन तेरा खरा या खोटा, उसकी चिंता भी तेरी। संबंध दे दिया तो उनकी चिंता भी तेरी। तो जो दिया उसकी परवाह भी वही करेगा। इसलिए आप बेपरवाह बादशाह बन जाते हो। सब कुछ बाप हवाले करके सिर्फ अटेंशन चाहिए कि कुछ बचा के न रखा हो। स्थूल चीज़ों के लिए तेरा तेरा बोल देना बहुत ईजी है, लेकिन बचा के रखने के नाम पे आज बाबा कहते कई बच्चे अपनी अथॉरिटी बचा के रख लेते हैं। जो किया ना उसका भान बचा के रख लेते हैं, मन मत बचा के रख लेते हैं। बुद्धि से कहेंगे सब बाबा का, पर जो जो किया था ना वो मैंने किया बचा के रख लेते हैं। बहुत बातों में मन मत अपनी बचा के रख लेते हैं। बाबा ने कहा ये भी नहीं बचाओ। सब कुछ बाप हवाले उनका कहेंगे जो पूरा श्रीमत पर चलते हैं। वही अविनाशी राज तिलक के अधिकारी और डबल लाइट बनते। तो सूक्ष्मता चेक करनी पड़ेगी ना। सिर्फ ऊपर से कहने से तो नहीं चलेगा ना कि मेरा तो जी सब कुछ बाबा का। ये मोटी भाषा से अब बाहर निकलना पड़ेगा। सूक्ष्मता से जांच करनी पड़ेगी और अंदर से जरा सा भी मेरापन ना हो। जरा सा भी, जिसको कहा अथॉरिटी। कई बार स्वमान को अथॉरिटी या थोड़े से किए हुए के भान के रूप में अपने पास बचा के रख लेते हैं। तो संगम युगी बादशाह माना कौन? जिसको बाबा ने अविनाशी राज का तिलक दिया हुआ हो। कौन सा राज? दूसरों पर राज नहीं,
अपनी इंद्रियों पर राज, अपने संस्कारों पर राज, अपनी मत पर राज, सब बाप हवाले, खाली कर देवे कुछ को। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तेरा, किया भी नहीं मैंने, करके गुप्त हो जाए। ये नहीं कि सबको पता तो चले मैंने क्या किया है, वो भी कामना नहीं, क्योंकि झूठ हो जाएगा। मैंने किया नहीं, बाप करके गया, सिर्फ उसने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। करन करावन हार है, तो अंदर से चाहिए टोटल सरेंडरनेस। उसी को कहा श्रीमत पर चलना माना ही होता है, सब कुछ बाप हवाले कर देना, मेरेपन का नाम निशान भी न हो। नहीं तो थोड़ा यज्ञ में लगाया, थोड़ा सेवा की, दुगना गाना गाया, मैंने ये दिया मैंने वो किया, तो पता ही नहीं चलता, खाता तो खाली हुआ पड़ा। और फिर जाके समझेंगे धर्मराजपुरी में मुझे राजाओं की लाइन में खड़ा किया जाए, कोई खड़ा ही नहीं होने देगा। क्यों? आपका खाता तो खाली है। जितना किया था गाने गा दिए मैंने किया, जितना किया था महिमा खाली, जितना किया था उसके साथ साथ सूक्ष्म बहुत सारे विक्रम करके दे भान के गंवा दिया। तो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए संगम युगी बादशाहों की। संगम युगी बादशाह सब कुछ बाप के हवाले करके बेपरवाह बादशाह बनते हैं। बेपरवाह, जैसे मम्मा बाबा बेगरी पार्ट में सूखी रोटी खा रहे थे, सूखी, दाल भी नहीं, ऐसे सूखी। मनोहर दादी कहते हैं हमने मम्मा बाबा को आपस में बात करते सुना। बाबा कह रहे थे, अरे मम्मा स्कूल तो बड़े सेठ ने खोला, हम और तुम तो टीचर, अपने बच्चों को खिलावे उसकी मर्जी, न खिलावे उसकी मर्जी, हमको क्या। बेपरवाह, बेपरवाह। नहीं तो कितना निंदा का डर होगा। देख लिया इनको, ऐसे किया इन्होंने, भागे सिंध से, सबको भगाया। अब पता चला, लंबा टाइम बेगरी पार्ट चला। बाबा को कब रिंचक मात्र भी चिंता नहीं हुई। घर में 2 बच्चे होते, किसका एक होता है, नहीं भी होता, थोड़ा सा कुछ 19-21 हो जाए सिर पकड़ लेते हैं। तो ये दिया सब बाप के हवाले किया। हवाले करना माना परवाह नहीं, जिसके हवाले किया परवाह उसको, जिसका है। तो जितनी अंदर चिंता होती है उतना मेरापन रखा हुआ है, उतना बाबा पर निश्चय का अभाव है। तो सूक्ष्म दृष्टि से चेक करके इस संगम युगी बादशाही का पूरा आनंद लेना है और डबल लाइट स्थिति का मज़ा लेना है। बाबा ने कहा वो डबल लाइट होंगे और ये अविनाशी राज तिलक है। अविनाशी रूप से, यानी निरंतर सदा, उतार चढ़ाव से नहीं, निश्चिंताई अनुभव होती रहेगी, बादशाही अनुभव होती रहेगी। बादशाह माना खाली नहीं, अभाव की फीलिंग नहीं, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, ऐसे खालीपन का जो एहसास होता है वो नहीं होगा। तभी का ये राज तिलक अविनाशी है, यानी इसमें निरंतर भरपूरता की फीलिंग, निरंतर बेपरवाह की स्थिति, निरंतर का स्वरूप है। हमने कोई दुनिया से वोट नहीं इकट्ठे करने हैं, हम कोई सिर्फ धन दान करके राजा बनने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा तो है सब कुछ बाबा का। ये स्थिति हमें राजा बनाती है, हमारी राजा की स्थिति है। हो सकता है हमारे पास जो असेट्स हैं, जो भी साधन संपत्ति है, बहुत थोड़ी,
बस उतनी है, लौकिक का गुजारा टू द पॉइंट पूरा होता है मेरा। बस इतना जरूर कुछ बचता है जो बाबा के कार्य में लगा सकते हैं, पर बुद्धि को फ्री रखा है। बाबा बैठा है, निश्चिंत है, संतुष्ट है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ऐसों की बादशाही पक्की है। और लौकिक रूप से सब कुछ है, फिर भी मरु मरु है, फिर भी कोई ना कोई अभाव सताता है, फिर भी बाबा के प्रति कुछ लगाया, उसकी गिनती मिनती रहती है, तो वो तो साहूकार भी नहीं है, राजा क्या बनेंगे। राजाई स्थिति है, बाहरी कोई रूप नहीं है। तो बार बार अपने को समझाना है कि मैं कौन सा बादशाह हूँ, संगम युगी बेपरवाह बादशाह, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया है। तो जिसको दिया है उसको परवाह है, पर उस परवाह पर मन निश्चय करके निश्चिंत हो और धीरज धरे और उसको घबराहट में कभी न लाए, कोई एक भी व्यर्थ संकल्प न आए, तो उसको कहेंगे ये बेपरवाह संगम युगी बादशाह है, अविनाशी राज तिलक की अधिकारी आत्मा। सुनना।